नोर फीडर की ये हालत है कि उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। आज जो धरने पर, पहले तो ये मैं कह देती हूँ कि धरने पे जो बैठे हैं, जो अपनी मांग उठा रहे हैं, ये वाजिब मांग है। आज पेट की लड़ाई है, आज रोटी के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं उन लोगों का समर्थन करती हूँ और मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि भाइयों देखो, नहर में मेरे टाइम के अंदर 332 क्यूसेक पानी छोड़ के गई थी नहर के अंदर। अब जो है नहर अच्छी तरह चल रही थी। हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि तो ये कह रहा है कि मैंने डीपीआर मंजूर करवा दी थी, जबकि डीपीआर मंजूर करा दी, उससे काम नहीं बनता। जब तक आपकी वित्तीय स्वीकृति और वहाँ से एनओसी नहीं लेओगे हरियाणा से, तब तक आपकी रिलाइन नहीं होगी। 27 किलोमीटर की जो बनानी है वो नहीं बनेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब एमएलए थी मैं, तो नोर फीडर ये बनी थी, तब सरकार हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार थी। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बावजूद भी मैं लड़ झगड़ के इस नहर को मंजूर करा के लाई और मैं जब तक रही 332 क्यूसेक पानी चला है। आज जो है जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति के बिना कोई काम नहीं होता। और दूसरी बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि बने, सच बोलो। सच अगर नहीं बोलोगे और आप अधिकारियों और प्रशासन शासन के सामने आंख से आंख मिला के आप नहीं कहोगे मजबूती से, तब तक आपके काम नहीं बनने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरा तो किसानों के साथ में मैं तो मजबूती से खड़ी हूँ और वो जो कर रहे हैं वो सब, उसमें मेरा पूरा सहयोग है। और वो अगर सहयोग मांगे तो मैं सहयोग करती रहूँगी। लेकिन इसके बिना जो मैं कहती हूँ, तो इसके बिना वित्तीय स्वीकृति के बिना ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब 10 साल हो गए उस स्ट्रक्चर को ख़त्म हुए। 10 साल के अंदर आप नहीं बना सके तो फिर आगे कहाँ बनाओगे? वो कहते हैं हमारी सरकार ने, ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। तो काम के तरीके से होगा, इच्छा शक्ति से होगा और सेवा भावना से होगा। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी मांगें बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन मांगों के अंदर मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी मांगों से सहमत भी हूँ। और जो राज के अंदर हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मुद्दा उठा के विधानसभा में खड़े हो जाएं, विधानसभा के अंदर बैठ जाएं, विधानसभा चलने नहीं दें, तो कहीं न कहीं तो जाके उनके काम बनेगा ना। तो ये इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, तब जाके ये काम होगा, तब पानी आएगा। रीलाइनिंग को लेकर के पिछले 10 सालों से लगातार जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो नोर फीडर को एक राजनीतिक मुद्दा है वो लगातार बनाया है। उसके बावजूद भी है वो रीलाइनिंग अभी तक इसकी नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि अभी जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आर और पार की लड़ाई मान सकते हैं प्रकार से, क्या नोर फीडर वापिस अपने अस्तित्व के अंदर ला पाएंगे? ये तो राज वालों के सामने लड़ने की ताकत होनी चाहिए और वो ताकत जब मजबूती से लड़ेंगे तो वो उस काम को करवाएंगे। जैसे कि आपने बताया इसका क्यूसेक 300 समथिंग क्यूसेक की जो इसके 332 की क्षमता थी। अभी अगर पानी की बात करें लमसम 100 के आसपास से भी ये नहीं झेल पा रही है। तो वो पानी जो है जो वो कच्ची है वो टूट जाती हैं, तो उनको वो दोबारा से 27 किलोमीटर की उस दूरी के अंदर बनानी पड़ेगी ना, तभी तो जाके वो पानी आएगा, नहीं तो पानी रुकेगा कैसे? इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो आपके कार्यकाल के अंदर इरिगेशन की अगर बात करें लगभग सबसे मजबूत कार्यकाल वो आपका रहा था और तो मैंने तो किया था जी। तो अभी जो नोर का इरिगेशन जो सिस्टम है, जो सिंचाई प्रणाली है, उसको लेकर के आपके क्या विचार है? क्योंकि एक तरफ टेल के किसान भी इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर नोर फीडर के किसान भी लड़ाई लड़ रहे हैं, चारों तरफ किसानों के अंदर निराशा है। वो तैश नैश हो गया। पानी जो है जितना था उतना पानी ये दे नहीं रहे हरियाणा वाले, क्योंकि वहाँ कोई आपकी व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था जब आपका वहाँ कोई अफसर लगा हुआ नहीं होगा, तब तक जो पानी तो आना बड़ा मुश्किल है।